बाहर खेलने जा रहा हूँ मम्मी। क्यों, क्या हुआ चाचा? बेटे, ये गठरी बहुत भारी है, इसलिए इसे मैं एक तरफ से पकड़कर इसे संभाल नहीं पा रहा हूँ। चिंता मत कीजिए चाचा, मैं दूसरी तरफ से पकड़ लेता हूँ। फिर तो मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। मैं कुछ ही दूर में रहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ मेरे घर तक चलोगे बेटे? हाँ, मैं जरूर चलूंगा। अच्छा, तुम कहाँ रहते हो? तुम्हारा नाम क्या है बेटे? मैं हूँ पीट, पास ही रहता हूँ। क्या आपने उस पेड़ के पीछे वाला घर देखा है? मैं वहीं रहता हूँ। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा पीट। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तो दोस्तों के साथ खेलने जा रहा था। अच्छा, क्या तुम्हारे बहुत से दोस्त हैं? हाँ, मेरे कई दोस्त हैं। सैंडी, बॉबी, सैशा। बहुत बहुत शुक्रिया पीट। अगर तुम मेरी मदद आज नहीं करते तो मैं लकड़ियाँ लेकर घर नहीं पहुँच पाता। अब मैं जा रहा हूँ, मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे होंगे चाचा। रुको, तुम्हें पहले ही काफी देर हो चुकी है। मैं साइकिल में तुम्हें वहाँ पहुँचा देता हूँ बेटे। उसे तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था। हमेशा वो देर क्यों करता है? चिंता मत करो, वो बस आता ही होगा यहाँ पर। अरे देखो, वो आ रहा है। कहाँ थे अब तक? हम कब से इंतजार कर रहे हैं। तुम हमेशा देर क्यों करते हो? नहीं, इसकी गलती नहीं है बेटे। मिलो, ये है मेरे नए चाचा जी। मैं तो यहीं आ रहा था, लेकिन अच्छा, तुमने भी आज वही किया जो कबूतर ने किया था? कबूतर ने? हाँ, उसने चींटी की जान बचाई थी। चींटी की? हाँ, ये कहानी है उस चींटी और कबूतर की। ओ वायु, प्लीज हमें ये कहानी सुनाओ ना। हाँ, प्लीज वायु। ठीक है, मैं सुनाता हूँ। एक दिन एक चींटी नदी किनारे पानी पीकर अपनी प्यास बुझाने आई थी। बचाओ, बचाओ, बचाओ। अरे, कोई मदद के लिए चिल्ला रहा है। अरे ये क्या? ये तो बेचारी चींटी की आवाज है। ये बेचारी डूब रही है। मुझे कुछ करना चाहिए। बचाओ, बचाओ। तुम घबराओ मत, तुम नहीं डूबोगी। हाँ, तुम पत्ते पर चढ़ जाओ। हाँ, पत्ते पर। हाँ, जल्दी जल्दी करो।
बाल बच्ची मैं, मुझे तो लगा था कि मैं डूब जाऊंगी। शुक्रिया मेरी दोस्त, मैं ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अरे मैंने कोई एहसान नहीं किया, अगली बार से सावधान रहना। हाँ जरूर रखूंगी। एक बार फिर से शुक्रिया दोस्त। मुझे प्यास लगी थी, इस तरह पानी पीना ठीक रहेगा। शिकारी! अरे ये क्या? ये तो मेरे दोस्त कबूतर को मारना चाहता है। मुझे कुछ करना ही होगा। अब तुम चखो मजा मिस्टर शिकारी। अरे बाप रे, शिकारी है। सुना, कैसी लगी? कबूतर ने चींटी की जान बचाई तो चींटी ने भी बदले में उसकी जान बचा ली। भलाई के बदले हमेशा भलाई होती है। थैंक यू वायु। वेलकम मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। सच में ये कहानी बहुत ही अच्छी थी वायु। आज तुमने भी बहुत अच्छा किया पीट, मुझे तुम पर गर्व है। हम सबको तुम्हारे ऊपर गर्व है पीट। थैंक यू वायु। अच्छा तो मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अब खत्म हुई। अब मुझे वापस जाना होगा, लेकिन हम फिर मिलेंगे। बाय बाय वायु। बाय बाय दोस्तों। Mary had a little lamb, E-I-E-I-O. Mary had a little lamb, E-I-E-I-O. Mary had a little lamb. पीट, हे पीट, घर में हो ना पीट? पीट! हेलो सैंडी। तुम क्या कर रहे हो? चलो ना हम खेलते हैं। नहीं अभी नहीं सैंडी, मैं पढ़ रहा हूँ। मैं पढ़ाई खत्म करने के बाद ही खेलने आऊंगा। क्या तुम पढ़ रहे हो? लेकिन स्कूल तो अभी बंद है, गर्मी की छुट्टियां हो गई है। जानता हूँ सैंडी, लेकिन मैं अगले सेमेस्टर की तैयारी कर रहा हूँ। मैं रोज थोड़ी देर पढ़ाई करता हूँ। तुम्हें भी रोज थोड़ी देर पढ़ाई करनी चाहिए। क्या पीट? हम स्कूल खुलने के बाद पढ़ाई कर सकते हैं। छुट्टियां तो खेलने कूदने के लिए होती है ना? मैं भी खेलता कूदता हूँ, लेकिन अभी पढ़ाई करूँगा तो स्कूल में यही पढ़ना आसान हो जाएगा ना। अच्छा ठीक है, मतलब तुम खेलने नहीं आओगे? जाऊँगा, लेकिन पढ़ाई पूरी करने के बाद। ठीक है, बॉबी के साथ खेलूंगा। बाद में मत कहना कि बुलाया नहीं। बॉबी, बॉबी। हेलो सैंडी। मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। तुम क्या कर रहे थे? वो मैं सैंडी। बॉबी तुम पढ़ रहे थे क्या? पढ़ाई इन छुट्टियों में? हाँ, मैंने पीट से भी अभी यही पूछा था। तो बताओ तुम क्या कर रहे थे? कुछ खास नहीं कर रहा था।
सिर्फ पहाड़े याद कर रहा था। पहाड़े याद कर रहे थे? हाँ, क्या तुमने याद कर लिया? मैं स्कूल खुलने के बाद ही पढ़ूंगा। अभी पढ़ने की क्या जरूरत है? छुट्टी में बस खेलूंगा। Baba, black sheep. Have you any wool? Yes, sir. 3 bags full. हेलो दोस्तों। हेलो सैंडी। तुम लोग क्या कर रहे हो? हम सब खेल रहे हैं, तुम भी खेलोगे? हमने आज एक नई पोयम भी याद की है। एक नई पोयम? हाँ, किताब में ही है। उसमें और भी कई पोएम्स हैं। मैं समझ गया। अब तो मुझे अकेले ही खेलना पड़ेगा शायद। कोई मेरे साथ खेलना नहीं चाहता। काश वायु यहाँ होता। हेलो सैंडी, तुम्हें हो क्या गया है? तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? हेलो वायु, कोई मेरे साथ नहीं खेलना चाहता है। ये बात है। वायु। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। अरे मेरे बाकी के दोस्त कहाँ हैं? ओह देखो, वो आ रहे हैं। वायु। हेलो दोस्तों, कैसे हो? छुट्टियों में तुम्हें मजा आ रहा है ना? हाँ वायु, मैं भी इन सब से यही कह रहा था, लेकिन कोई भी। अच्छा, तुम्हारी बात सही है सैंडी, लेकिन इनकी बात भी सही है। नहीं वायु, सही नहीं थी ना? मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। गर्मी का मौसम था और सुबह का वक्त था। मैं एक जंगल से गुजर रहा था। तभी मेरी नजर एक टिड्डे पर पड़ी जो नाच गा रहा था। Mary had a little lamb, E-I-E-I-O. Mary had a little lamb, E-I-E-I-O. सुनो दोस्त, तुम बहुत अच्छा गाते हो। ओह थैंक यू वायु। वो क्या है कि मैं मस्त रहने वाला जीव हूँ। कभी टेंशन नहीं लेता मैं। कल के बारे में कभी नहीं सोचता। सिर्फ आज के लिए फिक्र करता हूँ मैं, और दूसरों से भी यही कहता हूँ। अरे देखो कौन आ रहा है। हे एंसी, क्या हाल है तुम्हारे? ओह हेलो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पूछने के लिए शुक्रिया। तुम कैसे हो? ओह, मैं तो हमेशा खुश ही रहता हूँ। मैं अभी अपने दोस्त वायु से बात कर रहा था। आओ ना, तुम भी हमारे साथ बात क्यों नहीं करती एंसी? ओह हेलो वायु, आई एम सॉरी मैंने तुम्हें देखा नहीं, लेकिन अभी नहीं आ सकती, मुझे बहुत काम है। मैं बाद में कभी आ जाऊंगी। हाँ, अपना काम करो। अरे सुनो, तुम हमेशा इतनी मेहनत क्यों करती हो? हाँ, तुम कभी खेलती कूदती क्यों नहीं हो? अच्छा, तुम अभी क्या कर रही हो? अभी हम सर्दियों के लिए खाना जमा कर रहे हैं। तुम्हें भी खाना जमा करना चाहिए ताकि बाद में तकलीफ ना हो। सर्दियों के लिए खाना जमा करूं मैं भला अब सर्दियों की चिंता क्यों करूं? मेरे पास खाने की कमी नहीं है। तुम शायद मेरा मतलब नहीं समझ रही हो। तुम कोई और काम नहीं जानती, इसलिए ये सब कर रही हो। हाँ? मुझे तो मस्ती करनी है। सर्दियों के लिए खाना जमा करो। तुम सुन रहे हो ना वायु? हाँ, मुझे तो उसकी बात ठीक लग रही है। तुम्हें इस तरह से उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अरे मजाक कहाँ क्या वायु, मैं तो उससे कह रहा था कि वो अभी सर्दियों की चिंता छोड़कर मौज मस्ती करे। खैर, मुझे तो कई काम करने हैं। मेरा मतलब है मुझे बहुत सारा खेलना कूदना है। Mary had a little lamb, E-I-E-I-O. Mary had a little lamb, E-I-E-I-O. फिर वो वहां से नाचता गाता हुआ चला भी गया।
जल्दी ही सर्दियों का मौसम भी आ गया। सर्दी के मौसम में एक दिन फिर मैं उसी जगह से गुजर रहा था। तब मैंने एक बड़ी अनोखी चीज देखी। कैसे हो दोस्तों? क्या हाल है तुम सबका? ओह हेलो वायु, हम सब ठीक हैं। पूछने के लिए शुक्रिया। तुम कैसे हो? अच्छा हूँ, सर्दियों का मजा ले रहा हूँ। हाँ, हम भी। अरे ये क्या? तुम्हें क्या हो गया है? बीमार लग रहे हो तुम। हाँ, मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया। खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। सर्दियों का यह मौसम तो मेरी जान ही ले लेगा। भूख से मेरी जान निकली जा रही है। ओह, तुम्हें देखकर बहुत दुख हुआ, लेकिन तुम खाने की चिंता मत करो। ये लो, तुम इसे खा लो। हमने सर्दियों के लिए काफी खाना जमा कर रखा है। ओह, थैंक यू दोस्त। मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। माफ करना, मैंने उस दिन तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया था ना। अब उसे भूल जाओ। दोस्त होते किस लिए हैं, लेकिन याद रखना, आने वाले दिनों के लिए तैयार रहना बहुत जरूरी है। ये बात जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैं भी ये जरूर याद रखूंगा। हाँ, अब मैं समझ गया। छुट्टियों में अगर हम थोड़ी पढ़ाई करेंगे तो मौज मस्ती कम नहीं होगी। हम आगे की भी तैयारी कर लेंगे। मैं ये बात हमेशा याद रखूंगा। ओह वायु, ये कहानी तो गजब की थी। थैंक यू वायु। इसमें थैंक्स की क्या बात है दोस्तों? अच्छा, अब मैं चलता हूँ। बाय बाय। बाय वायु। गॉबी, तुम कहाँ जा रहे हो? ग ग ग ग ग ल ल ग ग ग ग ग ल ल ल। क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों हंसी होली? तुम हमेशा खाते या सोते ही क्यों रहते हो? और तुम हमेशा रोटी क्यों रहती हो? तुम तो क्राई बेबी हो। मैं क्राई बेबी नहीं हूँ। हाँ तुम हो। मैं तो ताकत बढ़ाने के लिए खूब खाता हूँ। तुम नहीं खाती हो, इसलिए कमजोर हो। मैं कमजोर नहीं हूँ। ओह, चलो हम पता लगाते हैं कि कौन मजबूत है। लेकिन हम पता कैसे लगाएंगे? मुझे एक आइडिया सूझा है, चलो मेरे साथ। आओ क्राई बेबी। मैं क्राई बेबी नहीं हूँ। अच्छा तुम यहीं पर रुको। अरे हम इनका क्या करेंगे? तुम पानी की वो टंकियाँ देख रही हो? हाँ। तुम एक बाल्टी लो और नदी से उसे भर कर लाओ। फिर एक टंकी में भरो। मैं भी दूसरी बाल्टी से उसी तरह से दूसरी टंकी भरूंगा। क्यों? क्योंकि जो सबसे पहले टंकी भरेगा वही जीतेगा और ज्यादा दमदार कहलाएगा।
आसानी से जीत जाऊंगा। पहले थोड़ा आराम कर लूं। मौली को तो एक टंकी भरने में मुझसे दुगना समय लगेगा। ओह बेचारी मौली, अब तक पानी भर रही है। ओह! गॉबी, मैंने टंकी भर दी है, देख लो। जीत गई। मैं तुमसे दमदार भी हूँ। ये हेलो मौली, तुम ये टंकी क्यों भर रही हो? गॉबी ने मुझसे एक शर्त लगाई थी जो मैं जीत गई। रुको, तुम अभी नहीं जीती हो। मुझे तो नींद लग गई थी, इसलिए टंकी में नहीं भर पाया। लेकिन मैंने टंकी पहले भर दी गॉबी। हाँ, मैंने कहा ना, मुझे नींद लग गई थी। लेकिन क्या? नहीं मौली, तुम नहीं जीती हो। साइशा, मैं जीती हूँ। देखो, तुम फिर से रोने लग गई ना। तुम हो ही क्राई बेबी मौली। साइशा, गॉबी मुझे क्राई बेबी कहकर चिढ़ाता है। गॉबी, गलत बात। तुम मुझसे क्राई बेबी कहकर क्यों चिढ़ाते हो? क्योंकि ये है ही क्राई बेबी। देखो, रो रही है ना। साइशा, वायु। कैसे हो मेरे दोस्तों? अरे तुम रो क्यों रही हो मौली? क्योंकि ये है ये क्राई बेबी वायु। चुप रहो गॉबी। उसे परेशान मत करो गॉबी। मौली, अच्छा तुम बताओ क्या बात है? गॉबी और मैंने आज अच्छा, तो तुम्हारी हालत भी खरगोश और कछुए वाली हुई है। खरगोश और कछुए वाली हालत? हाँ, खरगोश और कछुए वाली हालत। ओ, अब हमें वो कहानी सुनाइए ना। हाँ वायु, सुनाओ ना। ठीक है, सुनाता हूँ। एक दिन एक खरगोश अपने बारे में डींगे मार रहा था कि वो कितना तेज है। मैंने तो फॉरेस्ट ओलंपिक्स में भी हिस्सा लिया था और हर रेस मैंने जीती थी, लेकिन ये कौन सी बड़ी बात है, यही तो होना था। मुझे उसमें कौन हरा सकता था, मैं हूँ ही चैंपियन। तुम्हें अपनी तारीफ अपने ही मुंह से नहीं करनी चाहिए दोस्त। तारीफ? तुम क्या कह रहे हो? मैं आज तक नहीं हारा हूँ, मैं सबसे तेज हूँ यहाँ पर। मैं सबको चैलेंज करता हूँ, कोई भी मुझसे रेस कर लो। देखा, किसी की हिम्मत नहीं हो रही है ना। मैं हूँ ही चैंप, सब ये बात जानते हैं। मैं रेस के लिए तैयार हूँ। क्या? तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना तुम? मैं तो तुम्हें हंसते खेलते हरा सकता हूँ, तुम मुझसे नहीं जीत सकते। क्यों, हारना चाहते हो? चलो फैसला कर लेते हैं। अगर हारना ही चाहते हो तो ठीक है। दोस्त 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 तो रेस की तैयारी पूरी हो गई दोस्त। अब जब मैं कहूँगा गेट सेट गो, तब रेस शुरू हो जाएगी। ठीक है? गेट सेट गो। गाजर हैं। उससे तो यहाँ पहुँचने में दिन भर लगेगा। तब तक मैं गाजर खाकर थोड़ा आराम कर लूंगा।
जैम। चलो रेस खत्म कर लेते हैं। अरे ये क्या? ये तो मुझसे रेस जीत जाएगा। देख लिया ना मेरे दोस्त, धैर्य और मेहनत से जीत सकते हैं। सुना, समझ गए? जो कोशिश करेगा वही जीतेगा। ये तो सच में कमाल की कहानी थी वायु। हाँ, मैं अब समझ गया। गलती मेरी थी। मौली ने ही बाजी जीती थी। उसने टंकी भरने के बाद ही दम लिया। थैंक यू वायु। अरे थैंक्स किस बात का दोस्तों। अच्छा, अब मैं जा रहा हूँ, लेकिन हम फिर मिलेंगे बहुत जल्दी। बाय बाय वायु। बाय बाय बच्चों। वो जा रहा है पीट। सुनो पीट, तुम कहाँ जा रहे हो? ओह, कैसे हो बॉबी? मैं बाजार जा रहा हूँ। अरे, तुम्हारे हाथ में जो रेडियो है वो तो बड़ा सोना है। वो तो है, पर ये चल नहीं रहा है। मैं इसकी मरम्मत के लिए ही जा रहा हूँ। मैं उस रेडियो को ठीक कर सकता हूँ। मैंने अपने पापा को ये काम करते हुए देखा है। तुम कर सकते हो? बिल्कुल, और इससे तुम्हारे पैसे भी बच जाएंगे। आओ, अंदर आओ। आओ, चलो मेरे रूम में चलते हैं। बॉबी, ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने इस रेडियो के सारे पुर्जे निकाल तो दिए, पर मुझे मालूम नहीं इन्हें कैसे लगाऊं। इसका मतलब तुम्हें इसे ठीक करना नहीं आता। तुमने मुझसे झूठ कहा। मैंने पापा को देखा था करते हुए, पर तब तो मुझे बड़ा आसान लगा था। पर अब मैं क्या करूं? अब तो दुकान वाला भी मेरे रेडियो को इस हालत से ठीक नहीं कर पाएगा। मुझे माफ कर दो पीट। चलो माया को बुलाते हैं, शायद वो हमारी मदद कर सके। हाँ, माया को बुलाते हैं। माया प्लीज आ जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत है। कैसे हो पीट? कैसे हो बॉबी? क्या चल रहा है? अरे, इस रेडियो को क्या हुआ है? मैं इसे ठीक कराने जा रहा था। बॉबी ने कहा वो इसे ठीक कर देगा, लेकिन ठीक करने के बजाय उसने और बिगाड़ दिया। लेकिन माया, मुझे लगा था मैं इसे ठीक कर दूंगा। मैंने पापा को देखा था कई रेडियो ठीक करते हुए, कई बार देखा। बॉबी, रेडियो को ठीक करना तुम्हारा काम नहीं था। तुम्हारा बर्ताव बिल्कुल उन बंदरों के जैसा था जो ऐसे काम करने गए जिससे उनका दूर तक का कोई संबंध नहीं था। वो कौन से बंदर और क्या काम करने गए थे? बहुत दिनों पहले की बात है। भारत मानचित्र के बीचों बीच एक शहर में एक मंदिर बनाया जा रहा था, शहर से ठीक बाहर, उन यात्रियों के लिए जो दूर से आ रहे हों। सारे कारीगर अपने काम करने में व्यस्त थे। जिस जगह मंदिर बन रहा था उसके कुछ ही दूरी पर कुछ बंदर पेड़ पे चढ़ते थे और इन कारीगरों के कामकाज को रोज देखा करते थे। लेकिन एक दिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि सूर्य ठीक हमारे सर के ऊपर आ पहुंचा है। हमें भोजन के लिए प्रस्थान करना चाहिए। तुमने सही कहा। मैंने पेड़ के इस बड़े से हिस्से का आधा तो काट दिया है। अब कटे हुए हिस्से में एक बिल्ला डाल देता हूँ। चलो, हो गया। हमारी गैर मौजूदगी में बंदर कहीं उधम न मचाने लगे। अब तक तो उन्होंने कोई हरकत नहीं की। उन्हें भूल जाओ। जरा उन आदमियों को तो देखो, वो कितनी मेहनत कर रहे हैं। हाँ, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। आखिर वो मंदिर जो बना रहे हैं। लेकिन हमें उनकी तरह काम करना जो नहीं आता। पर हम तो उन्हें इतने दिनों से देखते आ रहे हैं, ये उतना भी मुश्किल काम नहीं।
और इस तरह उन सारे बंदरों ने मंदिर के स्थान पर पहुंचकर उन कर्मचारियों की नकल उतारनी शुरू कर दी। वो आदमी इस लाठी के साथ क्या कर रहा था? हाँ, वो तो इसे काट रहा था, पर मैं इस बिल्ले के बीच में रहते इसे कैसे काट सकता हूँ? पहले मैं इसे खींच के बाहर करूँगा। और वो बंदर उस बिल्ले को बाहर खींचने की कोशिश करता रहा और नाकाम होता रहा। उसने और जोर लगाया और फिर भी नाकाम रहा। हाँ, मैं कर सकता हूँ। थोड़ा और जोर से। बचाओ, बचाओ। सारे बंदर उसके पास पहुंच गए उसकी मदद करने के लिए, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस बंदर का पूरा शरीर उस कटे हुए पेड़ के दोनों हिस्सों के बीच फंसकर रह गया। जब वो दोनों हिस्से बंद होने आए तो बंदर का पूरा शरीर उसके बीच पिस गया, जिससे उसकी वहीं मौत हो गई। उस बेचारे ने इसलिए अपनी जान गंवाई क्योंकि वो ऐसा कुछ करने गया था जिससे उसका कोई संबंध ही नहीं था। तो देखा बच्चों, हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे हमारा कोई संबंध ना हो। बॉबी, रेडियो को ठीक करना तुम्हारा काम नहीं था। वो तो सिर्फ एक रेडियो था, उससे तुम्हें चोट भी पहुंच सकती थी। तुम सही कह रही हो माया, मुझे अपनी शिक्षा मिल गई है, पर ने तो पीट का रेडियो खराब कर दिया। ये रेडियो सचमुच ही मेरा बहुत पसंदीदा था। पीट, इस रेडियो को तो मैं खुद भी सही नहीं कर सकती, पर मैं तुम्हें बिल्कुल ऐसा ही एक और रेडियो दे सकती हूँ। क्या बात है! ये लो पीट, क्या तुम्हें तोहफा पसंद आया? हाँ, बहुत पसंद आया। ये तो बिल्कुल मेरे पुराने रेडियो के जैसा ही है। इस सुंदर से तोहफे के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माया। कहानी के लिए भी तुम्हें धन्यवाद। पीट, बॉबी, इन कहानियों को याद रखना और इनसे जो शिक्षा मिलती है उसे कभी मत भूलना, फिर तुम जिंदगी में कभी गलत नहीं होंगे। और हाँ, इन कहानियों को अपने सारे दोस्तों को सुनाना ताकि उन्हें भी इन कहानियों से अच्छी शिक्षा मिले। हम ऐसा ही करेंगे। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिली है बच्चों? हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारा कोई संबंध ना हो। बहुत अच्छे बॉबी, अब तुम दोनों इस रेडियो पे अपना पसंदीदा गाना सुन सकते हो। और अब मैं चलूंगी, फिर अगली बार मुलाकात होगी। तो फिर अलविदा बच्चों। अलविदा माया। बाय बाय माया। बाय बाय बॉबी। बाय बाय पीट। अरे अमरूद, लेकिन ये नीचे कैसे गिर गया? ओ, तोता है। बहुत मीठा है, वाह। अरे वाह, पेड़ पर तो ढेर सारे अमरूद हैं, लेकिन पता नहीं तोता मुझे रोज एक अमरूद ही क्यों देता है। कल उससे कहूँगा कि मुझे और अमरूद दो, सारे अमरूद दे दो, मैं सब खा जाऊँगा। फिर मुझे यहाँ रोज रोज आना नहीं पड़ेगा, रोज आकर थक जाता हूँ। मैं आज वहाँ जल्दी पहुँच जाता हूँ। थैंक यू तोताराम,
लेकिन आज तुम मुझे सारे अमरूद एक साथ दे दो ना। हेलो, मेरी बात सुन रहे हो ना? मुझे सारे अमरूद चाहिए। मुझे सारे अमरूद दे दो। गोबी, ये तुमने क्या किया? तुमने तोते को डरा दिया। तुम क्या कह रहे हो? अब मुझे खाने के लिए मीठे अमरूद कौन देगा? ये तो तुम्हें पहले सोचना था। अब रोना बंद करो गोबी। वायु अंकल, ओ वायु अंकल, आप कहाँ हो? अरे गोबी, क्या बात है? तुम रो क्यों रहे हो? किसने तुम्हें मारा है क्या? हेलो वायु। हेलो पीट, तुम बताओ क्या बात है? वायु, जानते हो गोबी ने क्या किया है? अच्छा, तो तुम बतख से सारे सोने के अंडे एक बार में ही ले लेना चाहते थे? बतख से? हाँ, वो बतख जो सोने के अंडे देती थी। सोने के अंडे? हाँ, वो केविन के फार्म में रहती थी। केविन? ओ वायु, हमें पूरी कहानी सुनाओ ना। हाँ प्लीज। अच्छा, मैं सुनाता हूँ। एक दिन हमेशा की तरह केविन अपने फार्म पर बतख के अंडे जमा करने गया। ये क्या है? ये तो बहुत भारी लग रहा है। जरूर किसी ने मजाक किया है। ठीक है, मैं इसे घर ले जाता हूं। वहां इसे अच्छी तरह से देखकर फैसला करूंगा कि इसके साथ क्या करना चाहिए। केविन, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये तुम्हें कहाँ से मिल गया? ये तो बिल्कुल सोने का अंडा लगता है। ये तो मुझे अपने फार्म में... क्या? सोने का अंडा? ये सोने का अंडा है? सचमुच, शुद्ध सोने का। और इस अंडे से हम बहुत पैसा कमा सकते हैं। केविन ने अंडा बेच दिया और उसे ढेर सारा पैसा मिला। हर रोज बतख सोने का अंडा देती थी और वो उसे बेचकर पैसे कमा रहा था। जल्दी ही वो बहुत अमीर आदमी बन गया। केविन, माय डियर केविन, काश हमारे पास और पैसा होता तो हम इस गांव के सबसे अमीर आदमी बन चुके होते। जमींदार के पास बहुत बड़ा घर है और उसके पास जमीन भी है। फिर हमें ढेर सारे पैसे कमाने के लिए और मेहनत भी नहीं करनी होगी, जैसे वो नहीं करता। ओ रीता, मुझे पूरा भरोसा है कि जल्दी ही ऐसा होगा। देखो, ऐसा है कि हमारी वो बतख रोज सिर्फ एक ही अंडा देती है ना, इसलिए हमें पूरी तरह से अमीर बनने में थोड़ा समय तो लगेगा ही। मैं ये सोच रही थी कि हम सारे अंडे एक बार में ही क्यों न ले लें। हमें ये तो मालूम ही है कि बतख के पेट में ढेर सारे अंडे हैं। सही कहा, ये बहुत अच्छा सुझाव है रीता। हम उस बतख का पेट काटकर सारे के सारे अंडे अभी निकाल लेते हैं। तुम यहीं रुको, मैं अभी बतख को लेकर आता हूँ। फिर केविन बतख को ले आया और उसको मार डाला। लेकिन जानते हो, उससे उसके पेट में कुछ भी नहीं मिला। देखा, अपनी लालच की वजह से उसने उस बतख को ही मार डाला जो उसे गांव का क्या, दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना सकती थी। ये मैंने क्या कर दिया?
मेरी बत्तख, मेरी सोने के अंडे देने वाली बत्तख मर गई। तो समझ गए, लालच का फल हमेशा बुरा होता है। ये कहानी तो बहुत ही अच्छी थी वायु। हाँ, मैं सब समझ गया। मैं भी केविन की तरह लालची बन गया था। आई एम सॉरी वायु। थैंक यू वायु। चलो, कुछ तो सीख लिया है। अच्छा, अब मैं चलना चाहूंगा। जल्दी ही हम फिर से मिलेंगे। बाय बाय वायु। बाय बाय दोस्तों।